एमपी के दमोह से बड़ी खबर, जहां पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की कोशिश के साथ बेतहाशा मारपीट की गई है और इस घटना ने इलाके को चिंता में डाल दिया है कि जब पुलिस महफूज नहीं तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। पूरा मामला दमोह जिले के मगरून पुलिस थाने से सामने आया है। दरअसल बीती रात करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मगरून पुलिस थाने की डायल 100 टीम को एक इवेंट मिला कि पैरवारा गांव में कुछ लोग एक जमीन पर अवैध कब्जा कर उत्पात मचा रहे हैं। कंट्रोल रूम के कहने पर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची तो कब्जा और उत्पात मचा रहे लोगों ने डायल 100 के पायलट और पुलिस आरक्षक के साथ बदसलूकी शुरू कर दी है। बात सिर्फ बदसलूकी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस टीम के मोबाइल फोन छीन लिए गए, जमकर मारपीट की, पुलिस आरक्षक को जबरन शराब पिलाई गई और मौके पर मौजूद एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर उसे जलती ट्रैक्टर में पुलिस कर्मी को फेंकने का प्रयास कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को बिंदुवार हमले में घायल पुलिसकर्मी बलराम सिंह लोधी बता रहा है उसके साथ दबंगों ने क्या क्या किया है। वहीं देर रात जब पुलिस के आलाधिकारियों को मामले की जानकारी मिली तो उस गांव में पुलिस बल भेजा गया। घायल पुलिसकर्मी के मुताबिक हमलावर 30 से 35 की संख्या में थे। जिंदा बचकर आए पुलिसकर्मी के बलराम और पायलट मनोज राजपूत को अब न्याय की उम्मीद है कि उनके साथ हुई घटना के बाद दोषियों पर कार्यवाही होगी। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के साथ जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर हैं और मामले को गंभीरता से लिया गया है। घटना ये है, इवेंट पे गए थे पैरवारा, वहाँ हमें इवेंट था इंदर सिंह का। वहाँ पहुँचे, इवेंट ये था कि हमारी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा कर रहा है, बमबारी कर रहा है, मतलब बागवानी भी फोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब वहाँ जाके देखा जेसीबी थी, बहुत सारे वाहन थे वहाँ पर। अब जैसे ही पहुँचे तब हमने बोला इंदर सिंह कौन है यहाँ। इवेंट फ़ोन लगाया था 100 डायल पे, तो वो खेत में थे सामने रोड के जस्ट। तो पूरे आ गए, बोले किसने भेजा तुम्हें यहाँ। बोले इंदर सिंह का फ़ोन आया था 100 नंबर पे, इसलिए हम लोग आए। तो बोले अच्छा इंदर सिंह ने भेजा है, पैसे लेके भेजा होगा, पैसा दिए होगे ना तुम, इसलिए आए हो। इंदर सिंह ने भेजा है। बस जो का कब्जा करने की जो भी कार्रवाई उन लोग कर रहे थे, बदतमीजी करने लगे। हमने जैसे मोबाइल निकाला, मोबाइल छीन लिया, उसका छीन लिया कि सर को सूचित करे। उससे पहले कछ हो तो पूरों ने घेर के खेत में ले गए। फिर तो 20 लोग थे, हमें तो ये नहीं पता कि कौन ने कितना मारा। बाद में एक ने फायर किया कि गोली मार दो, से एक ने फायर किया, सो एकदम सबके हम फिर पकड़ के उनने घेर ला। बोले गोली मत मारो। कोई कुछ लोग समझदार होते हैं जो भी, बोले गोली मत मारो पुलिस को। तो कुछ दारू, एक तो सभी दारू पिए थे। फिर उनने ट्रैक्टर में आग लगाई, बहुत मार लो। जब 20 मिनट वो तो गिर जा रहा हो तो बार बार तो खुद लग रहा हो तो हम मरने का हुए मनोज। हमें तो ऐसे जैसे हम बचाएं पर खुद के बस गिर न पाए, नहीं तभी कुछ डाल है तो 20 लोग गिर है। वो आपने कंट्रोल को सूचना नहीं की क्या? भैया मोबाइल पहले छीन लिया, अब हमारे पास क्या, हम तो अपने फिर बाहरी किसी को बता नहीं पा रहे। 8 बजे से 8:20 को पहुँचे थे, उसके बाद लगभग 10 बजे तक उनने पूरा घटनाक्रम चला है। आग, ट्रैक्टर में आग लगाई, आग ट्रैक्टर जलाया, फिर आग उसी आग में जो ज़्यादा नशा में थे जबरे खींच के ट्रैक्टर में आग में घुसेड़ रहे कि जला दो। तो कैसे भी करके उनसे हाथ जोड़ कर कैसे भी करके बोला कि जिंदा मत जलाओ, इतना बस छोड़ दो हमें, बाकी जे का चुका हो सो हम कह रहे हैं। फिर बोल रहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि बोलो कि तुमने आग लगाई ट्रैक्टर में, तुम नशे में आए, उससे पैसा लेके आए। हमने जैसा कहा सब बोला उनसे कि भैया जैसे तुम कहा हम सब बोल रहे हैं, बस जान से मत मानना। बोलते रहे तो बोले दारू पी के आए, तो हम लोग तो पीते ही नहीं हैं। तो वो बोले दारू की, फिर वाटर मंगवाए, जबरई मुँह में एक लाल का ढक्कन खोल खाल के जबरई दारू घुसेड़ी। तो हमने तो कोशिश करी कि अंदर न जाए, लेकिन पूरे ही घुसेड़ दी उसने, थोड़ी जितनी भी अंदर चली गई हो बस। बाकी हमने सब उल्टी कर दी बहाने से, ये दाग लग गए होंगे इस पर, यहाँ पूरी लाल हो गई है, घाव हो गए। अब हम 2 लोग थे, वो 20 लोगों का कम से कम 35 लोग थे, सो 10 लोग 15 लोग उसको घोरे, 20 लोग वहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। मतलब हमारा दिमागी काम करना बंद कर दिया। नाम क्या है आपका? हमारा बलराम सिंह। मोबाइल कहाँ है आपके? मोबाइल नहीं है, उन्हीं ने छीन लिया। 100 डायल भी उसी गांव में डली है, वो भी छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिए दोनों के, उसके भी उसके। जिंदा जलाने की कोशिश की? हाँ, ट्रैक्टर में जब आग लगा दी उसी में ठूस रहे थे जब रही, तो हाथ जोड़े कि भैया जिंदा बस छोड़ दो तुम। तो कुछ लोग थे जो समझदार थे, बोले जिंदा मत जलाओ। सो वो कुछ लोग खींच रहे थे, कुछ जबरई धकेल रहे थे कि नहीं जला दो सालों को। ऐसा क्या किया कि वो जिंदा जलाने लगे? यही तुम्हें उसने भेजा है
पैसे लेके आ, जबकि हम तो 100 हम उस आदमी को आज तक नहीं देखे इंदर सिंह कौन है। हमें तो डायल का इवेंट आया, हम पहुंच गए गांव, बस जितनी हमने शुरू में बात बताई उतनी हो पाई। इसके बाद तो उनने पूरे सरे के नसाब में थे, वो बमबारी वो बागवानी चला रहे थे, वो हथियार सब थे उनके पास। तो फिर हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तो लग रहा हो तो बस जिंदा बस बच जाए, बाकी को हम बाद में देखो जी करने का है। जिंदा बच गए हैं कैसे भी, अगर अब उचित कार्रवाई नहीं हुई घर तो हम जाएंगे नहीं। हम कहाँ के रहने वाले हैं? आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा है, हमने किसी के साथ आज तक गलत किया नहीं, हम वहाँ भी किसी से गलत नहीं बोले थे। उचित कार्रवाई होगी तो ठीक है, बाकी आप समझ जाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं पाटन जबलपुर के। यहाँ कहाँ पर पदस्थ हैं? थाना मंगरौन में अभी आए हैं, तो हमें जानकारी वैसे भी ज़्यादा थाने की थी नहीं। घटना के बाद फिर क्या हुआ? बिठाए रहे, बांध लिया था हम लोगों को, और मोबाइल दे नहीं रहे थे। अब उनकी बुद्धि जैसी भी हो, उन्हीं ने फ़ोन लगाया साहब को, हमारे प्रभारी को, कि तुम्हारे इवेंट वाले आए हैं, ऐसा ऐसा कर दिया है। जबकि उल्टा हमें ही पीट पाट के, जब सब घटनाक्रम होगा ट्रैक्टर में आग लगा के, फिर ट्रैक्टर जब जल गया आधा सब खुद ही ने बुझा भी लिया, सब कर लिया। फिर हम लोग को जब अच्छा को चल लिया, बैठा लिया, फिर साहब को फ़ोन लगाया बाद में, तो साहब को उनके द्वारा सूचना मिली है। हम तो क्योंकि कुछ बता नहीं सकते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था, और हिलने वहाँ से अगर हम लोग बैठा दिया था तक उठ रहे थे तो सीधी लात मार देते थे। मनोज को तो जिसमें इतना मारा है वो वैसे ही कमज़ोर है, हम तो बैठ नहीं पाते थे, 2-3 दिन दबाते थे कि बैठ तू। हम इसलिए नहीं बैठते थे क्योंकि वो लातों से कुचल रहे थे उसको, हमें लग रहा था अगर सीने में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम बैठने की बिल्कुल आखिरी तक खड़े ही रहे। हम नहीं कि हम बैठेंगे नहीं, तुम तो जान से ऐसे ही मान लो भैया। आग लगा रहे हैं शराब के नशे पूरे वहाँ आगवानी, जैसे कोई बारात लगती ना इस टाइप की आगवानी। आप तो घटना स्थल पर जाओगे तो फिर जो रॉकेट होते हैं वो जो ऊपर जाके फूटते, हर प्रकार की आगवानी मिलेगी आपको खेत में, हथियार से लेके सब कुछ थे उनके पास। हमें तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ के ऐसे गए, वो गलती ये हो गई कि हम इवेंट पे पहुँच गए, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है, वो ड्यूटी ही हमारी गलती हो। पुलिस अधीक्षक से मिले? जी, श्रीमान जी से मिल रहे हैं हमने, एसपी महोदय से। उचित कार्रवाई होगी तब तो ठीक है, बाकी तो अब ना हमें ऐसे में नौकरी करनी है, ना ज़िंदगी से हमें अब प्यार रहा। अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं हम अपना हिसाब अपने लेवल से करेंगे, या तो हम मरेंगे या बाकी आप समझ जाओ कि हम क्या करेंगे। इतना खुददार हूँ, हमारी गलती होती जान से मार देते, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचती, क्योंकि गलती हमारी ये गलती है कि हम इवेंट पे गए हैं और 20 लोग मिल के अगर हमें अकेले को मारा है, मतलब वर्दी को अगर उनने कुछ नहीं समझा है और ऐसी के आज जान से ही मार दिया, तो लगभग आगे ही में डाल देते। तो 2-3 कुछ ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि जान से मारेंगे तो आगे से हो सकता ज़्यादा समस्या, तो वो बाहर खींच ले। हम उनकी कमर पकड़ाते थे कि ऐसी कमर पकड़ लें तो जो हमें बाहर वापस खींचेंगे तो कम से कम हम बाहर वापस आ जाएंगे। नहीं ट्रैक्टर में धर रहे थे तो आग लगा, जिस ट्रैक्टर में आग लगी थी उसी में डाल रहे थे कि जला दो सालों को। और अब जैसी गाली दे रहे थे हम समझ, अब तो हम 20-30 लोगों के बीच में थे हम लोग, हमें तो कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि एक शब्द बोलते थे 5 लापड़ पढ़ने थे, वो पढ़ ही रहे थे। कहाँ से कौन मार रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड होगा तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ पुलिस का डर और भय नहीं है? जिंदा जलाने की कोशिश कर दी पूरी। वो तो ऐसे करके कह रहा हो तो तुम मुझे नहीं जानता क्या, पैरवारा हूँ मैं, बोले पैरवारा ध्रुव पैरवारा, इस टाइप का बोल रहा था। तू आ कैसे गया बोले यहाँ, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहाँ आ गया। तो मैंने बोला भाई साहब हमें तो इवेंट आउट, हमारी गलती क्या है बस अब इतना बता दो। तुम कहा हम चले जा रहे, मार का रहे, हमारी ये स्थिति क्यों कर दी। वो मारते यार एक शब्द बोले फिर मार दे। अब वहाँ कुछ बोलते तो जान से वही था कि आग में डाल दे रहे थे हर बार। उनके पास इतने वीडियो हैं, उनने सब वीडियो बनाए हैं आग में डालने के, हर चीज़ के डिलीट, हालांकि बाद में भूल रहे थे सब डिलीट करो, लेकिन उनके वीडियो अगर सारे मोबाइल जब्त होंगे, कम से कम 20 लोगों ने वीडियो बनवाया है। उसमें ऐसी आप घटना वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे क्या है स्थिति। पुलिस को ऐसा बना दिया जैसे हम उनके विलन थे और वो हमें मारने आए थे। हम तो बस पहुँचे हैं। नाम क्या लिया उस आदमी का, प्रार्थी को जिसने फ़ोन लगाया वो कौन है, 100 डायल का इवेंट दिया, इंदर सिंह। उसने जैसे इंदर नाम सुना वो तो उसको लग रहा था कि, फिर बोले उसने भेजा है तुझे पैसा लेके, वो बस वायलेंट हो गए। मोबाइल निकाला कि वीडियो बना लें, काहे को वीडियो बनाना शुरू किया है, उसी मोबाइल में वीडियो होगा जो था। हमें कंट्रोल रूम ने इवेंट दिया, हम लोग पहुँचे, खड़े हुए, नाम बस पूछा, 30-40 लोग थे वो लोग, उनने डायरेक्ट अटैक कर दिया। मोबाइल छुड़ा लिया, 100 डायल की चाबी छुड़ा ली, ट्रैक्टर में खुद ने आग लगाई। वो बोल रहे इन लोगों ने आग लगा दी। अपन सुरक्षा करने जाते हैं तो कोई को आग लगाने जाते हैं।
10 साल से नौकरी कर रहा श्रीमान। आज तक शराब की बूंद नहीं पिया था। उनने सिर पे से डाली, कपड़ा मारो है सीधो आ, जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिंदा जला रहे थे भी लोग, 2 ही जनों की लाने बांध के जिंदा जला रहे थे। पैरवाड़ा गाँव जिंदा जला रहे थे वो लोग। हम लोग बचे हैं तो अपने आप लोगों की दुआ से, बच्चों की किस्मत से, नहीं तो आज जिंदा जल जाती। अति से ज़्यादा यानी कानून तो नाम चीज़ है ही नहीं है वो गांव में, कि कानून हो भी डरा। कौन से गांव की घटना? पैरवाड़ा, पैरवाड़ा। कौन है आप पहचानते हैं? पहचानते कौन है? अरे वो है ना ध्रुव सिंह, कंस्ट्रक्शन है उनके, ठेकेदार है वो, बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसका पूरा परिवार, पूरा परिवारों को, ओके, पूरे ड्राइवर, कंडक्टर, पूरा ग्रुप हतू को, पूरा कंस्ट्रक्शन। फिर क्या हुआ, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे हम लोगों को स्टाफ लाया है, हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे, निवेदन किया है कार्रवाई के लिए। उसके बाद मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही श्रीमान जी, रास्ते भर उल्टी हुई है। हम लोग जिंदा, आपका मालूम हम बच रहे कि नहीं, हमें का पे लादा और ज़बरदस्ती मुँह में डालो है, क्या बताएं हम। मंगल उपासे हते, हम उनसे बोल रहे यार कि मंगल उपासे हैं भाई यार, नहीं माने साले, पूरे नशा की हालत में ऐसी तैसी कर रहे। नाम क्या है आपका? मनोज राजपूत, कहाँ पर रहते हैं आप? मगलोन में डायल 100, घटना कहाँ की है? पैरवाड़े की, थाना कौन सा लगता है? मगलोन। घायल कौन कौन हुआ है? हम और हमारे साथ बलराम आरक्षक, 2 जन थे हम लोग। में 100 डायल कर्मियों के साथ मारपीट की बात सामने आ रही है, क्या घटना है, कहाँ की है और सर क्या कार्रवाई करें? सूचना मिली थी कि यहाँ अस्पताल में एक हमारे जो पुलिस के स्टाफ हैं और साथ में 100 डायल का जो है उनके साथ में मारपीट हुई है। तत्कालीन में यहाँ पर मौके पे आया अपने स्टाफ के साथ में, यहाँ पे देखा है तो उन्होंने जो बताया है कि एक 100 डायल पे इवेंट आया था, तो इंदर सिंह नाम से व्यक्ति से, जो कि ये वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आक्रोशित है, शराब के नशे में हैं। इन लोगों के साथ में मारपीट किए, इन लोग के साथ में अन्य भी मारपीट के साथ दिलाने का भी प्रयास किया गया। इस टाइप की इन्होंने वारदात बताई है और वहाँ भी स्टाफ मौके पर पहुँचा हुआ है। यहाँ से और भी इनसे जानकारी संकलित की जा रही है और उसके आधार पर जो भी है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वैधानिक कार्रवाई की सर जाएगी। कौन है ये लोग सर? ये न कंस्ट्रक्शन करके ध्रुव सिंह नाम बता रहे हैं और वहाँ पे भी अभी जो पुलिस बल लगा हुआ है, जो पहुँचा है, उनसे भी जानकारी संकलित की जा रही है। जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिंदा जलाने का प्रयास भी किया ऐसा कुछ? ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोई ट्रैक्टर जलाया गया और उसमें इन लोगों को भी जलाने का प्रयास किया गया। इस तरीके के उन्होंने तथ्य बताए हैं। सर क्या चोटें आई? सभी को मारपीट के और पूरे शरीर में ही, जैसे डॉक्टर साहिबान बता रहे हैं कि चोटें आई हुई हैं और इलाज किया जा रहा है।